अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब, हम जा रहे हैं मरियम की यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं, ये आप देखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। थोड़ा सा मैंने कहा था, सोचा कि आपके लिए भी व्लॉग बना लूँ। परेशानी की कोई बात नहीं है। मरियम का एक सेमेस्टर हो चुका है और उसकी लास्ट डे पर उसकी ना असाइनमेंट सबमिट करवानी थी। तो मरियम ने कहा कि आज उसका रिक्शे वाला जो है ना वो नहीं आएगा। काम जो है वो उसका होगा कोई आधे घंटे का, लेकिन जो रिक्शे वाला है ना वो लगाएगा तीन तीन से, यानी कि 5 बजे तक वो आता है, तो वो इतना टाइम लगाएगा। और उसने मुझे ना आज काफ़ी अरसे से ही मुझे कहती है कि मम्मा आप ज़रूर मेरी यूनिवर्सिटी का विज़िट करें। और जिस दिन इनकी ना विजुअल आर्ट्स वालों की असाइनमेंट्स जो होती हैं ना वो इनके ये ब्लॉक में डिपार्टमेंट में डिस्प्ले होती हैं। तो कहती थी मम्मा आपने भी ज़रूर आना है, तो मैं सोचा कि किसी दिन चक्कर लगाऊंगी। आज टाइम मिला है, इनके पापा जा रहे थे मरियम को छोड़ने, तो सोचा मैं भी साथ आ जाती हूँ। तो हम भी आ गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मरियम का डिपार्टमेंट। और कुछ इसकी आई हुई थी क्लास वालों जिन जिन की आज डेट थी। तो सारी माशाल्लाह से बच्चियां, सारी मरियम की फ्रेंड्स वगैरह सारी मिलने के लिए आ गई। और ठंड तो वेरी टू मच है। यकीन करें फैसलाबाद में ना आधे से ज़्यादा मरी बर्फ़बारी बस नहीं हो रही है, शदीद किस्म की सर्दी पड़ रही है, कोई अखीर किस्म की। और मरियम की यूनिवर्सिटी में तो जैसे ना बर्फ़ भी पड़ रही है, इतनी ठंड है कोई अखीर। और ये मैं फिर ना सारी जो है ना एक एक चीज़ जो है वो आपको भी दिखाती हूँ। आपके लिए भी मैंने ना क्लिप बना लिया इसकी मरियम की यूनिवर्सिटी का। और वैसे मैंने तो पहले देखी हुई थी, लेकिन ये चीज़ें जो बच्चों ने डिस्प्ले की हैं विजुअल आर्ट्स वालों ने, तो वो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। थर्ड फ्लोर तक मरियम मुझे लेके गई है, उसने मुझे सारी चीज़ें इतना माशाल्लाह से मरियम खुश हो के मुझे दिखा रही थी कि ना मम्मा ये भी देखें, मम्मा ये भी देखें। और ये फ़ोन दिखा के मुझे कह रही है मम्मा ये आपका मोबाइल देख लें। ये हाल है, ये हम इतने कोई पुराने दौर के हैं और इसको ये नहीं पता कि हम लोग वो इससे भी पुराने दौर के हैं, इससे भी पुराने मोबाइल होते थे। और ये देखिए मैं इतनी खूबसूरत जो है बच्चियों ने चीज़ें, यही बच्चियां जब अपने घर सजाएंगी इन चीज़ों से तो कितना अच्छा लगेगा ना। और ये अब हम दूसरे नहीं थर्ड थर्ड फ्लोर पर आ गए हैं। और एक ये जो घर की ही चीज़ें बनी होती है ना, तो उन्हीं चीज़ों से इन्होंने दिखाना था, डिस्प्ले करना था। तो मैं मरियम से कह रही थी मरियम कभी अपने भी घर को इस तरह चीज़ों से सजाओ। अच्छा मैंने तो जो कर बनाया हुआ है जो भी कुछ, तो वो अब सारी चीज़ें वेस्ट बूस्ट हो जाती हैं और मुझे नए नए इनको चीज़ों को देख के ना आइडियाज़ आ रहे हैं। ये शीशे वाले ग्लास के ऊपर ना बारबेक्यू स्टिक के साथ इन्होंने किया हुआ था सेटअप। और अब मरियम मुझे ना अपनी ये वाली क्लास में ले आई। आज असल में लास्ट डे था, तो क्लासेस तो ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए मरियम मुझे सारा ही घुमा फिरा के दिखा रही है। और ये मरियम की फ्रेंड बना कर लाई है वो अपनी असाइनमेंट। तो मरियम ने अपने लिए ये असाइनमेंट बनाई थी, मैं आपको ये दिखाती हूँ। वो जो ज्वेलरी बॉक्स था वो बच्ची ने अपनी मम्मा के लिए, मतलब जो 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 चीज़ें बनानी थी, तो ये मरियम ने बनाई हैं। एक स्क्रैप बुक बनाई है और इसमें हमारी फैमिलीज़ की सारी पिक्चर्स वगैरह हैं जो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्स इसने खुद ही सेलेक्ट करके, तो बहुत अच्छी सी एक स्क्रैप बुक बनाई है। इसके पापा कह रहे थे अब इसको वेस्ट ना करना, इसको संभाल के रखना। अब पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनेंगी और क्या क्या चीज़ें वेस्ट होंगी और क्या क्या चीज़ें संभाली जाएंगी। और इसके मैं आपको दिखाऊं, क्या कहते हैं इसको, स्केचिंग बुक भी दिखा देती हूँ। वैसे इसने जो है क्लास के लिए तो इसने ना ये स्केलेटन्स वगैरह जो सर वगैरह जो कहते हैं कि वही बनाई हैं। वैसे मैं कभी आपको इसकी स्केचिंग दिखाऊं जिसकी बुनियाद पर इसको पहले ही सट्टे में दाखिला मिल गया था। हर यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हुआ है माशाल्लाह से। तो इसको इसी चीज़ का शौक़ था, तो हमने इसी की
ख्वाहिश पर इसको इधर एडमिशन करवाया है। जो इसके अंदर स्किल्स थी, जो इसके अंदर खूबियाँ हैं और जो ये चाहती है, तो इसी के लिए हमने इसको फिर इधर ही एडमिशन करवा के दिया। इसकी स्केच बुक में कभी आपको दिखाऊंगी, ये बहुत अच्छी स्केचिंग कर लेती है, जैसे इसने कहीं से सीखा हो। ये इसके अंदर नेचुरल है माशाल्लाह से, और उम्मीद है ये आगे तक जाएगी। दुआओं की ज़रूरत है। और अब चल रहे हैं घर, और सर्दी की इंतहा, और बर्फ़ हो चुकी है। एक दफ़ा मैंने चाय भी पी है, लेकिन जो है ना, सर्दी मेरे रूह के अंदर ही घुस गई है, यकीन करें। कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसे लगता है कि ना, हम माँओं को ज़्यादा ठंड लगती है। बच्चियाँ जो है ना, वो खुल्लम खुल्ला, और बच्चे सारे ऐसे फिरते हैं, और मैं ही ठंड से ना पागल हुई होती हूँ। मुझे लगता है सारे लतीफ़े और जोक्स और जो मीम्स बनी होती हैं ना, वो मेरे लिए ही बनी हुई हैं। ऐसे ऐसे मेरी हालत होती है। और पराठे मैंने फिर घर आ गए, रास्ते से चने लेकर आ गए थे, और पराठे मैंने जल्दी जल्दी आके ना घर ही बना लिए। बाहर वाली रोटी से ना फिर मेरा अपना तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अपने लिए मैंने रोटी बनाई है, बाकियों के लिए पराठे बनाए हैं। और चने के साथ जो है ना, मैंने फिर हरी मिर्चें थोड़ी सी काटी, और इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सिरका भी और नमक भी। और बस जनाब, रोटी खाते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।